मूवी के स्टार्टिंग में हम 5 जीनियस किड्स को देखते हैं जिनका नाम शैन जीची, शैन जीनमैन, शैन जियांग, शैन जिहान और शैन जीले होता है। और ये 5 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनमें से 2 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज़। इन सब की एक बायोलॉजिकल मदर होती है और वो मूवी की मेन लीड है जिसका नाम शैन चिंगवान होता है। मूवी के स्टार्टिंग में जीले अपनी मदर के पास एयरपोर्ट पे होता है और जीले के 4 भाई बहन उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपने पापा की एक फ़ोटो भी। इस मूवी में इन 5 बच्चों को पता नहीं होता कि उनके डैडी कौन है और चिंगवान को भी पता नहीं होता कि उसका हस्बैंड कौन है। जीले एयरपोर्ट पे अपने डैडी को ढूंढ रहा होता है, तभी उसको अपने डैडी मिल जाते हैं जिनका नाम लू तिंगजाओ है जो कि हमारा मेल लीड है। तिंगजाओ कॉल पर बात कर रहा होता है, तभी जीले आकर तिंगजाओ का बोर्डरिंग पास को गिराकर पीछे से फ़ोटो को मैच करता है और अपने भाई बहन को कॉल करके बोलता है डैडी मिल गए। फिर जीले जिंगताओ के बाल को खींचता है। फिर जिंगताओ देखता है वो एक छोटा बच्चा। फिर जीले बोलता है डैडी आपका बोर्डरिंग पास गिर गया है। तभी वहाँ पर जिंगताओ का असिस्टेंट आता है जिसका नाम होमिंग होता है। फिर तिंगजाओ बोलता है ये छोटे बच्चे तुमने मुझे क्या बोला? तो जीले बोलता है डैडी। फिर मिंग बोलता है सर आपने शादी कर ली, आपने बताया नहीं और एक बच्चा भी है। फिर तिंगजाओ बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? फिर मिंग बोलता है सर यहाँ पर कोई नहीं है, आप मेरे से मत छिपाए। फिर तिंगजाओ बोलता है तुम्हारी इस मंथ की सैलरी हाफ हो गई। तभी वहाँ पर चिंगवान आ जाती है जीलो को ढूंढते ढूंढते। तभी अचानक से चिंगवान स्लिप हो जाती है मगर येनजाओ चिंगवान की हेल्प की जगह पर साइड हो जाता है और चिंगवान गिर जाती है। फिर उठकर बोलती है आप कैसे इंसान हो, आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे? फिर जिंगताओ बोलता है मेरी हैबिट नहीं है किसी स्ट्रेंजर को फिजिकली टच करने की और आप अपने बच्चे को कंट्रोल में रखो, इसने मुझे डैडी बोला। फिर चिंगवान बोलती है बेबी जीले आप आगे से कहीं मत जाना और किसी को डैडी मत बोला करो। फिर फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है मगर इन दोनों का बोर्डिंग पास बदल जाता है। तभी चिंगवान तिंगजाओ के पास आती है और बोलती है ये आपका बोर्डिंग पास है। तभी जिंगताओ अपना बोर्डिंग पास चिंगवान के हाथ से छीनता है और बोलता है तुम अपने बच्चे की मदद से मुझे सेड्यूस करना चाहती हो, वैसे मैं बता दूं कि कल मेरी शादी होने वाली है। फिर चिंगवान बोलती है कि कितना अजीब आदमी है। फिर जीले अपने भाई बहन को बताता है यहाँ पर मैं डैडी और मॉम को नहीं मिल पाया। नेक्स्ट सीन में तिंगजाओ और चिंगवान फ्लाइट में बैठे होते हैं। तभी मिंग बोलता है सर आपकी वाइफ आपको लेने आएंगे। तभी जिंगताओ बोलता है शैन से कह दो कि मुझे लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ये नाम चिंगवान सुन लेती है और 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ चिंगवान के फादर शैन जिंगी और चिंगवान की बहन शैन मिंगी और चिंगवान की मदर ली फेंगजियान अपनी बेटी चिंगवान को 80 मिलियन रुपए के लिए मिस्टर जाओ के साथ सोने को फोर्स करती है। मिस्टर जाओ बोलते हैं पहले हम उस लड़की को देखेंगे। दूसरी तरफ चिंगवान बेहोशी की हालत में बेड पर हॉट सी ड्रेस में होती है। फिर ये लोग रूम में आते हैं और देखते हैं कि चिंगवान रूम में नहीं होती। तभी चिंगवान डोर के पीछे खड़ी होकर रूम से भाग जाती है और दूसरे रूम में चली जाती है बचने के लिए। तभी दूसरे रूम में तिंगजाओ होता है और वो भी नशे की हालत में होता है। फिर चिंगवान और तिंगजाओ में रोमांटिक सीन होता है। दूसरी तरफ चिंगवान के पेरेंट्स मिस्टर जाओ से माफ़ी मांग रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चिंगवान सो के उठती है और उसके साइड में तिंगजाओ होता है। फिर चिंगवान को कल रात का सीन याद आने लगता है। फिर वो जल्दी से उठकर वहाँ से चली जाती है मगर चिंगवान का लॉकेट वहाँ रह जाता है। नेक्स्ट सीन में चिंगवान की मदर बोल रही होती है कि चिंगवान कहाँ चली गई और हमारे 80 मिलियन भी चले गए, अब हमारी फैमिली बैंकरप्ट में है। तभी डोर पर नॉक होता है और तिंगजाओ अंदर आता है। ये देखकर चिंगवान के पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं मिस्टर लू तिंगजाओ आप यहाँ। फिर तिंगजाओ वो लॉकेट दिखाता है। तभी वो लॉकेट चिंगवान की बहन मिंगी देखती है और समझ जाती है कि ये लॉकेट तो चिंगवान का है। फिर तिंगजाओ बोलता है इस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ जो कल मेरे साथ रात में थी। तभी चिंगवान की बहन शैन मिंगी झूठ बोल देती है कि कल रात वो थी उसके साथ। फिर तिंगजाओ बहुत सारे गिफ्ट्स लाता है और सबके सामने रखता है और बोलता है इतना काफ़ी होगा कंपनसेशन के लिए। तो शैन मिंग बोलती है मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जिस पर तिंगजाओ हाँ कर देता है। फिर शैन मिंग खुश हो जाती है कि मैं अब मिस्टर लू की वाइफ बनूंगी। नेक्स्ट सीन में चिंगवान हॉस्पिटल में होती है और उसकी डिलीवरी हो रही होती है। फिर चिंगवान 5 बच्चों को जन्म देती है। ये देखकर नर्स और डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ चिंगवान और जिंगताओ फ्लाइट में होते हैं। तभी चिंगवान अपनी सीट से उठती है तो डिसबैलेंस होकर तिंगजाओ के ऊपर गिर जाती है और इन दोनों के बीच गलती से किस हो जाती है। तभी जीले फोटो क्लिक कर लेता है और अपने भाई बहन को सेंड कर देता है। फिर तिंगजाओ बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी ये ट्रिक मुझ पर नहीं चलेगी। तभी जीले बोलता है मम्मी डैडी आप मत लड़ो। ये सुन के बाकी के फ्लाइट पैसेंजर भी बोलते हैं आप दोनों अच्छे कपल हो तो ऐसे मत लड़ो। फिर चिंगवान बोलती है हम कपल नहीं हैं।
और ज़ीले ये आपके डैडी नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर फ्लाइट लैंड हो जाती है। फिर चिनवान अपना सूटकेस उतार रही होती है तो तिनजाओ चिनवान के हाथ को हटाकर बोलता है, यहाँ मेरा सूटकेस रखा है। तो चिनवान बोलती है, तुम मुझे अब परेशान कर रहे हो, हटो, ये मेरा सूटकेस है। फिर वो चली जाती है और ज़ीले जाते जाते बाय डैडी बोलता है। फिर तिनजाओ अपने असिस्टेंट से बोलता है, फिर मेरा सूटकेस कहाँ है? तो असिस्टेंट बोलता है, आपका सूटकेस तो यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट सीन में चिनवान का वेलकम उसके बच्चे करते हैं एयरपोर्ट के बाहर। तभी ज़ीले अपने भाई को अपने डैडी का बाल दिखाता है जो उसने एयरपोर्ट में तोड़े थे। फिर ये सब कार में बैठ जाते हैं। तभी तिनजाओ भी अपने कार से ऑफिस जा रहा होता है। फिर असिस्टेंट बोलता है कि आपकी शादी है तो मिस शैंग आपको बुला रही हैं। तो जिनताओ बोलता है, मुझे काम है, पहले ऑफिस चलो। नेक्स्ट सीन में ज़ीले अपने घर में अपने भाई बहन को अपने डैडी का वो हेयर दिखाता है। तभी एक भाई बोलता है, हमें इस हेयर से DNA टेस्ट करना चाहिए। फिर सभी बच्चे बोलते हैं बिल्कुल। तभी डोर पर नॉक होता है और चिनवान डोर ओपन करती है तो एक आदमी शैनमिंग की वेडिंग का इनविटेशन देता है। फिर चिनवान सोचती है, शैनमिंग मिस्टर लू तिनजाओ से शादी कर रही है। नेक्स्ट सीन में पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट कंफर्म पॉजिटिव आती है। फिर बच्चे बोलते हैं, लू तिनजाओ ही हमारे डैडी हैं। तभी एक बच्चा पता करता है और बोलता है, डैडी की कल शादी हो रही है, वो भी किसी और लड़की से। फिर उनकी सिस्टर बोलती है, चिंता मत करो, मैं डैडी को समझा दूंगी। तो फिर उसका भाई बोलता है कि तुम क्या करने वाली हो? फिर उसकी सिस्टर बोलती है, मैं किडनैप करूंगी और मारूंगी। फिर उसका भाई बोलता है, ठीक है, मैं मीटिंग अरेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ के ऑफिस में शैनमिंग शादी की ड्रेस दिखाने आती है, मगर तिनजाओ अपना वर्क कर रहा होता है और वो शैनमिंग को इग्नोर करता है। फिर शैनमिंग गुस्से में बोलती है, तुम्हें मेरे लिए टाइम नहीं है। फिर तिनजाओ बोलता है, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए शादी कर रहा हूँ तुमसे। फिर तिनजाओ शैनमिंग को जाने को कहता है। फिर तिनजाओ फ्लाइट वाला सीन याद कर रहा होता है कि उस छोटे बच्चे ने मुझे डैडी बोला। तभी तिनजाओ के पास एक मैसेज आता है उसके बड़े भाई का और उस मैसेज में आज मीटिंग करने का लिखा होता है। असल में वो मैसेज उन्हीं बच्चों ने किया होता है। फिर तिनजाओ मिलने जाता है तो वहाँ उसको किडनैप कर लिया जाता है। तभी वो छोटी बच्ची कार से उतरती है। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ और असिस्टेंट दोनों रस्सी से बंधे हुए होते हैं। फिर वो बच्ची आती है और बोलती है, मैं तुमको पनिश करूंगी और तुमको रिमाइंड कराने आई हूँ कि 7 साल पहले उस होटल में तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो ये नहीं है, वो कोई और थी, ये एक हिंट है। फिर छोटी बच्ची वहाँ से चली जाती है और तिनजाओ सोचता है उस रात शैनमिंग नहीं थी। फिर उस रूम में तिनजाओ की मॉम मिसेस लू और शैनमिंग आ जाते हैं और बोलते हैं, ये किसने किया? तिनजाओ गुस्से में बोलता है, मुझे पता चल गया है कि उस रात तुम नहीं थी, कोई और वुमन थी। तो शैनमिंग बोलती है, आप मेरे साथ ही थे उस रात। तिनजाओ अपने असिस्टेंट मिंग को बोलता है, चेक करो। फिर असिस्टेंट चेक करके बोलता है, उस रात शैनमिंग नहीं थी आपके साथ, बल्कि कोई और वुमन थी और उस वुमन के साथ आपका बच्चा भी है। ये सुन के शैनमिंग बोलती है, उस रात मैं ही थी। फिर तिनजाओ बोलता है, नहीं, उस रात तुम नहीं थी। फिर तिनजाओ की मॉम बोलती है, मुझे तुम अच्छे से समझाओ कि 7 साल पहले क्या हुआ था। फिर शैनमिंग बोलती है, जरूर ये काम कोई अपोजिट पार्टी का होगा जो कंपनी को गिराना चाहता है। तिनजाओ, आप चिंता मत करो, हम कल शादी कर रहे हैं। तभी तिनजाओ उस फ्लाइट वाले बच्चे के बारे में सोच रहा होता है और शैनमिंग को साइड हटाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चिनवान सोकर उठती है और बोलती है, शैनमिंग आज तुम्हारा बहुत ही स्पेशल डे है। फिर उसके बच्चे चिनवान के लिए बहुत सुंदर सी ड्रेस और ब्रेकफास्ट अपनी मॉम के लिए प्रिपेयर करते हैं। चिनवान ये देखकर अपने बच्चे को हग कर लेती है। नेक्स्ट सीन शादी का दिखाया जाता है जहाँ शैनमिंग ब्राइडल लुक में होती है और लोग शैनमिंग की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम एक बहुत ही बड़े रिच आदमी से शादी कर रही हो। तभी वहाँ पर चिनवान की एंट्री होती है और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। शैनमिंग चिनवान को देखकर हैरान हो जाती है। फिर चिनवान स्टेज पर जाती है और बोलती है, शैनमिंग तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं 7 साल बाद आई हूँ। फिर शैनमिंग बोलती है, तुम 7 साल पहले किसी आदमी के साथ थी, तुम अपना फेस पब्लिक में कैसे दिखा सकती हो? फिर नीचे खड़े लोग सब बोलने लगते हैं कि ये तो शैन फैमिली की बड़ी बेटी है जो 7 साल पहले गायब हो गई थी और ये किसी के साथ थी और ये प्रेग्नेंट हो गई थी, अब इसका बच्चा भी है। फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर चिनवान बोलती है, मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। फिर शैनमिंग बोलती है कि किस बात का थैंक यू? फिर चिनवान बोलती है, 7 साल पहले तुम लोगों ने मुझे नशे में करके किसी के साथ लव प्ले करने के लिए छोड़ दिया था, मुझे ये सब पता है। फिर शैनमिंग बोलती है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? फिर चिनवान शैनमिंग को थप्पड़ मार देती है। फिर शैनमिंग बोलती है, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? फिर शैनमिंग भी थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी तिनजाओ आ जाता है और शैनमिंग का हाथ रोक देता है। फिर बोलता है, यहाँ क्या हो रहा है, कोई बताएगा? फिर तिनजाओ शैनमिंग को देखता है और बोलता है, तुम यहाँ? फिर शैनमिंग बोलती है, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? फिर चिनवान बोलती है, मिस्टर लू आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा, मैं बस यहाँ अपनी बहन को कुछ सिखाने आई हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? फिर तिनजाओ बोलता है, मैंने तो नहीं सुना कि शैनमिंग की कोई बहन भी है। फिर शैनमिंग बोलती है, तिनजाओ आप इसे बाहर निकालें, ये हमारी शादी खराब कर रही है।
तभी चिनवान अपना इनविटेशन कार्ड दिखाती है। फिर तिनजाओ बोलता है, तुम ही हो जीनियस डिजाइनर अन्ना। फिर नीचे खड़े लोग बोलते हैं, शैन फैमिली की बड़ी बेटी बहुत जीनियस है और ये बहुत सुंदर भी। तिनजाओ को शैनमिंग से नहीं उसकी बड़ी बहन से शादी करनी चाहिए। फिर शैनमिंग बोलती है, तुम मेरी शादी में आई हो तो प्लीज कोई प्रॉब्लम मत करो। फिर चिनवान तिनजाओ से बोलती है, क्या आपने अपनी होने वाली वाइफ का रियल फेस देखा है। फिर चिनवान एक वीडियो प्ले करती है जिसमें शैनमिंग किसी और इंसान के साथ थी। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और शैनमिंग शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, इस वीडियो को स्टॉप करो, ये वीडियो फेक है। फिर वो चिनवान को थप्पड़ मारने जा रही होती है मगर उससे पहले ही चिनवान ये थप्पड़ मार देती है। फिर चिनवान वहाँ से चली जाती है और ये सब देखकर तिनजाओ शादी कैंसिल कर देता है और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चिनवान जा रही होती है और अपने मन में सोचती है कि अब मुझे अपनी मदर से बिजनेस को लेना है। तभी पीछे से तिनजाओ आ जाता है और बोलता है, तुमने आज मेरी शादी में जो किया है उससे मेरा लू फैमिली फेस नहीं दिखा पाएगा। फिर चिनवान बोलती है, मैंने बस तुम्हारी होने वाली अनकाइंड वाइफ का फेस रिवील किया है, इसके लिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चिनवान वहाँ से जाने लगती है। तभी तिनजाओ उसके कपड़ों को पकड़ता है और देखता है कि शोल्डर पर एक टैटू बना हुआ है। फिर तिनजाओ याद करता है कि 7 साल पहले यही सेम टैटू था उस रात। फिर तिनजाओ अपने मन में बोलता है, क्या वो तुम थी। तभी चिनवान बोलती है, ये आप क्या कर रहे हो, ये पब्लिक प्लेस है। तभी तिनजाओ पीछे हट जाता है और सोचता है, उस रात अगर शैनमिंग नहीं थी फिर कौन थी। फिर चिनवान वहाँ से जाने लगती है। तभी जीले आ जाता है और बोलता है, मम्मी डैडी। फिर जीले तिनजाओ के पास जाकर बोलता है, हाय डैडी। फिर तिनजाओ बोलता है, क्या ये मेरा बच्चा है। फिर चिनवान बोलती है, ये मेरा बच्चा है। फिर तिनजाओ जीले से उसकी एज पूछता है तो जीले अपने फिंगर पर काउंट करके 6 साल बताता है। फिर जीले अपने डैडी को हग कर लेता है। तभी तिनजाओ जीले के बालों को तोड़ लेता है और जीले एक स्लिप तिनजाओ की पॉकेट में डाल देता है। फिर चिनवान बोलती है, जीले ऐसे किसी को डैडी मत बोला करो। फिर चिनवान जीले को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और तिनजाओ डर जाता है और बोलता है, क्या हुआ। फिर असिस्टेंट बोलता है, सर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो 7 साल पहले लड़की आपके साथ थी उस होटल में वो चिनवान थी और उसके साथ जो बच्चा है वो आपका सन है। ये डीएनए रिपोर्ट किसी ने भेजी है। तभी तिनजाओ याद करता है कि एयरपोर्ट पे जीले ने मेरे हेयर तोड़े थे। फिर तिनजाओ बोलता है, चिनवान को सबक सिखाना पड़ेगा कि उसने मेरे बच्चों को मुझसे छुपाया। फिर तिनजाओ अपने पॉकेट में हाथ डालता है और देखता है कि एक स्लिप होती है जिसपे नंबर लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में चिनवान जीले को बता रही होती है कि ऐसे किसी को डैडी नहीं बोला करते। फिर जीले बोलता है, मम्मी बट मुझे डैडी चाहिए। फिर चिनवान बोलती है, मम्मी प्रॉमिस करती है कि आपको एक अच्छा डैडी देगी। फिर चिनवान सोचती है, अब मुझे 7 साल पहले उस इंसान को ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में शैनमिंग की मॉम शैनमिंग को थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुमने सब खराब कर दिया, तुम शादी होने से पहले किसी और के साथ कैसे हो सकती हो। शैनमिंग बोलती है, इसमें चिनवान की गलती है। तभी वहाँ पर चिनवान आ जाती है और बोलती है, आप लोग अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर शैनमिंग बोलती है, मॉम इसकी वजह से सब हुआ है। तभी चिनवान शैनमिंग को थप्पड़ मार देती है और बोलती है, जैसी माँ वैसी बेटी। फिर उसके डैड बोलते हैं, चिनवान तुम यहाँ 7 साल के बाद क्या करने आई हो। तो चिनवान बोलती है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए बिजनेस में। फिर डैड बोलते हैं, तुम अपने बच्चे के साथ परेशान करने आई हो। फिर शैनमिंग की मॉम बोलती है, तुम शैंगशी ग्रुप को छोड़ दो जहाँ तुम काम करती हो और तुम तिनजाओ से नहीं मिलोगी। तभी चिनवान मना कर देती है और शैनमिंग जीले को पकड़कर उसके गले पर नाइफ रख देती है और बोलती है हमारी बात मान लो। पर यहाँ पर तिनजाओ आ जाता है और बोलता है, शैनमिंग नाइफ नीचे कर दो। तभी शैनमिंग नाइफ छोड़ देती है और बोलती है, आपने मुझे ढूंढ लिया, आप मुझ पर बिलीव करते हो। फिर तिनजाओ शैनमिंग को धक्का दे देता है। फिर तिनजाओ जीले को उठाकर बोलता है, शैनमिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे के गले पे नाइफ रखो। फिर शैनमिंग बोलती है, ये तुम्हारा बच्चा है, आपको कोई मिस्टेक हुई है। तभी तिनजाओ शैनमिंग को थप्पड़ मारता है। तभी चिनवान सोचने लगती है कि तिनजाओ मेरे बच्चे को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर शैनमिंग की मॉम बोलती है, मिस्टर फू आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, 7 साल पहले शैनमिंग थी ना कि चिनवान थी। फिर तिनजाओ बोलता है, तुम सब झूठ बोल रहे हो। फिर असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और बोलता है कि जीले मिस्टर फू का बायोलॉजिकल सन है। ये सुन के चिनवान डीएनए रिपोर्ट देखती है और शॉक्ड हो जाती है। फिर जीले बोलता है, मम्मी मैंने बोला था कि यही मेरे डैडी हैं। फिर चिनवान सोचती है, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उसका बॉस ही मेरे बच्चे का फादर है। फिर चिनवान मॉम से बोलती है, मेरी प्रॉपर्टी दो। फिर शैनमिंग की मॉम मना करती है तो जिनताओ नाइफ उठाकर चिनवान को दे देता है। चिनवान नाइफ से शैनमिंग पे अटैक करती है। तभी शैनमिंग की मॉम अपने हस्बैंड से कहकर प्रॉपर्टी दे देती है। नेक्स्ट सीन में चिनवान जीले को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से तिनजाओ आता है और बोलता है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकती हो। फिर चिनवान बोलती है, थैंक यू, तुमने मेरे बच्चे के फादर को ढूंढ दिया। फिर तिनजाओ बोलता है, कितने चाहिए पैसे। फिर चिनवान बोलती है, ये क्या बोल रहे हो, मेरा बच्चा कोई सेल करने का आइटम नहीं है। फिर तिनजाओ बोलता है, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है, जीले मेरा भी बच्चा है। तो चिनवान बोलती है, आप तो बहुत बिजी हो ना,
आप बच्चे की केयर कर पाओगे? फिर चिनवान जाने लगती है, तभी जिनताओ रोक लेता है और बोलता है, सुनो मेरी बात, तुम मेरी कंपनी में बेस्ट डिज़ाइनर हो। फिर चिनवान बोलती है, तो क्या तुम मुझे फायर कर दोगे? तिनजाओ बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें 80 मिलियन दूंगा। तो चिनवान मना कर देती है। तभी जीले तिनजाओ को हक कर लेता है और बोलता है, डैडी मुझे आप और मम्मी एक साथ चाहिए, मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। तो तिंगजाओ जीले को किस देता है और उठाकर घर ले जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग कार में बैठे होते हैं। तो तिनजाओ चिनवान के घर का एड्रेस पूछता है। तभी चिनवान सोचती है कि घर में बाकी 4 बच्चे होंगे, जिसमें से 2 तो अभी स्कूल गए हैं। फिर चिनवान झूठ बोलने लगती है, तो जीले तिनजाओ को एड्रेस बता देता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग चिनवान के घर पहुंचते हैं। तो चिनवान अपने आप से बोलती है, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। फिर चिनवान अपने घर की को जानबूझ के गिरा देती है। तभी जीले देख लेता है और बोलता है, डैडी मम्मी ने कुछ गिरा दिया। फिर तिनजाओ की को उठाकर चिनवान के साथ उसके घर के फ्लोर पे जाता है। चिनवान बोलती है, ओह मैं की को कहीं भूल आई हूँ। तभी तिनजाओ उसके घर की देता है और बोलता है, ओपन करो डोर। चिनवान डर जाती है क्योंकि चिनवान अपने नेबर के डोर पे की लगा रही होती है। तभी तिनजाओ समझ जाता है कि ये मुझे अंदर नहीं ले जाना चाहती। फिर चिनवान नाटक करती है कि की से डोर ओपन नहीं हो रहा, मे बी एक ही ब्रोकन है। चिनवान बोलती है, मिस्टर लू आप बहुत बिजी हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार आइएगा। तो तिनजाओ बोलता है, कोई बात नहीं, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। फिर तिनजाओ असिस्टेंट से बोलता है कि की रिपेयर करने वाले को लेकर आओ ताकि चिनवान की हेल्प हो सके। तभी चिनवान बोलती है, रहने दो, मैं एक और बार ट्राई करती हूँ। फिर जैसे ही चिनवान की लगा रही होती है, तभी बाकी के 2 बच्चे बोलते हैं, मम्मी आप गलत घर में हो। ये सुन के चिनवान सोचती है, अब सब खत्म हो गया। फिर वो 2 बच्चे आके बोलते हैं, मम्मी आप डैडी को ले आए। तो तिनजाओ बोलता है, ये बच्चे भी हमारे हैं। तो चिनवान बोलती है, नहीं। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ चिनवान के घर के अंदर होता है। तिनजाओ गुस्से में चिनवान को देख रहा होता है और बोलता है, मतलब हमारे 3 बच्चे हैं। फिर चिनवान बोलती है, वो मेरे 3 बच्चे हैं। फिर बाकी 2 के चिनवान नाम बताती है। फिर वो तीनों आ जाते हैं और बोलते हैं, हमें फादर की ज़रूरत है। तो तिनजाओ बोलता है, ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, इनको फादर चाहिए। तो चिनवान बोलती है, तुम 7 साल पहले कहाँ थे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फादर की, मैंने 6 साल से हैंडल किया ये सब। फिर तिनजाओ कार्ड देता है और बोलता है, ये लो 5 मिलियन कंपनसेशन। फिर चिनवान बोलती है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चे को अच्छी हेल्थ और वेल्थ लाइफ दे सकती हूँ और तुम चले जाओ। दूसरी तरफ 3 बच्चे अपना सर पकड़े हुए होते हैं कि मम्मी ने सब खराब कर दिया। फिर चिनवान धक्का मार के निकाल देती है तिनजाओ को और डोर को बंद कर देती है और दोबारा डोर ओपन करती है और उस कार्ड को तिनजाओ के मुंह पर मारती है और डोर को फिर से बंद कर देती है। चिनवान सोचती है कि अब 2nd और 3rd बच्चे भी एक्सपोज हो गए हैं। लू फैमिली बहुत स्ट्रांग है, वो बच्चे को ले सकते हैं। नेक्स्ट सीन में बच्चे बात कर रहे होते हैं कि डैडी बहुत सिली हैं, मम्मी आज बहुत गुस्से में थी, हम लोग को डैडी की हेल्प करनी चाहिए। फिर चिनवान आती है और बोलती है, नंबर 2 और नंबर 4 तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं गए। फिर नंबर 2 और नंबर 4 साथ बोलते हैं कि मम्मी स्टमक पेन है। तो चिनवान बोलती है, ठीक है चलो फिर हॉस्पिटल चलते हैं। फिर बच्चे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। इसी बीच क्यूट सा मोमेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट पूछता है कि सर आप अकेले क्यों आए, वो लेडी और छोटा बच्चा कहाँ है। तो तिनजाओ बोलता है, मुझे धक्का मार के निकाल दिया। फिर असिस्टेंट बोलता है, सर मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है जिससे कि वो लेडी और वो बच्चा आपके पास आ जाएगा। तो तिनजाओ बोलता है, कैसा प्लान। तो असिस्टेंट बोलता है, आप केस कर सकते हैं और आपको बच्चे की कस्टडी मिल जाएगी। तो तिनजाओ बोलता है, अच्छा एक बात बोलूँ, तुम इसी वजह से आज तक सिंगल हो क्योंकि तुम स्टूपिड हो। असिस्टेंट बोलता है, क्या मैं स्टूपिड हूँ। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ कार में बैठकर उस स्लिप में दिए हुए नंबर पर कॉल करता है। तो जीले फ़ोन उठाता है और बोलता है, डैडी ये मैं हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो तिनजाओ खुश हो जाता है और बोलता है, ओके मैं आ रहा हूँ। तो जीले बोलता है, नहीं मम्मी आज बहुत गुस्सा है, मैं आपके ऑफिस आता हूँ मिलने। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ ऑफिस आता है तो असिस्टेंट शेड्यूल बताने लगता है, सर आज आपकी 2 मीटिंग है और कुछ ऑफिस का वर्क है। तो तिनजाओ बोलता है, सबको कैंसिल कर दो, और हाँ छोटे बच्चों को क्या पसंद होता है। तो असिस्टेंट पूछता है, कितने साल का बच्चा है। तिनजाओ बोलता है, 6 साल का। तो असिस्टेंट बोलता है, मिल्क पाउडर और कैंडीज। फिर तिनजाओ बोलता है, ये सब अभी लेके आओ। नेक्स्ट सीन में जीले और नंबर 4 ऑफिस के रिसेप्शन पे बोलते हैं, हमें अपने डैडी से मिलना है। तभी वहाँ पर तिनजाओ आ जाता है और बोलता है, ये किसी को मत बोलना। फिर वो दोनों को अपने साथ ले जाता है। फिर रिसेप्शन लेडी ऑफिस की 2 लेडी से गॉसिप करती है, तुम दोनों ने देखा इन 2 बच्चों ने सर को डैडी बोला। फिर वो लेडी बोलती है, सर के बच्चे भी हैं, वो लेडी बहुत लकी होगी जिसके ये बच्चे हैं। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ बच्चों को ऑफिस के रूम में ले जाता है और वहाँ बहुत सारी चॉकलेट, चिप्स और खाने के लिए सब कुछ देते हैं। फिर वो बच्चे बोलते हैं, ये सब हमारा फेवरेट है। तो तिनजाओ बोलता है, डैडी और ले आएंगे। फिर ये सब खा रहे होते हैं तो तिनजाओ बोलता है, तुम लोग मुझसे मिलने क्यों आए हो। तो जीले बोलता है, हम अपनी मम्मी को नहीं छोड़ सकते। तो तिनजाओ बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं मम्मी की शादी लू फैमिली में करवा दूंगा। फिर जीले एक एग्रीमेंट पेपर दिखाता है तो तिनजाओ बोलता है, ये सब क्या है।
तो जीले बोलता है डैडी आप तो बहुत समझदार हो ना, आप इसे पढ़ लो। फिर तिनजाओ एग्रीमेंट पढ़ता है। एग्रीमेंट में ओवरऑल लिखा होता है। एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आप मम्मी को परेशान नहीं करोगे और मम्मी जो करना चाहेंगी वो करेंगी। फिर तिनजाओ बोलता है ये क्या बात हुई, ये एग्रीमेंट तो बहुत अनफेयर है। फिर जीले बोलता है डैडी आप साइन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर तिनजाओ बोलता है रुको, अच्छा हम लोग कुछ नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो जीले बोलता है ओके गुड बाय डैडी। तो तिनजाओ बोलता है ओके मैं साइन कर देता हूँ। फिर तिनजाओ एग्रीमेंट पे साइन कर देता है और बोलता है बताओ मैं मम्मी को कैसे खुश करूँ। तो जीले बोलता है डैडी आप पागल हो, मम्मी को पैसे नहीं चाहिए, उनका दिल आपको ईमानदारी से जीतना होगा। आप मेरे से लेसन ले सकते हो, मेरे किंडरगार्टन में 8 GF हैं। तो तिनजाओ तो हैरान हो जाता है और बोलता है 8 GF, ये बच्चे तो बहुत एडवांस है। फिर जीले बोलता है आप मम्मी के लिए कुकिंग करिए जिससे कि वो आपके पास आ जाएंगी। फिर तिनजाओ सोचता है कुकिंग करना तो ईजी होता है। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ कुकिंग कर रहा होता है किचन में, मगर सब गड़बड़ हो जाता है और किचन में आग लग जाती है। फिर तिनजाओ असिस्टेंट मिंग को कॉल करता है और बोलता है यहाँ आग लग गई है। फिर असिस्टेंट मिंग उस आग को बुझाता है और तिनजाओ को बोलता है कि सर आप कुकिंग मत करिएगा। फिर असिस्टेंट मिंग किचन की चिमनी को ऑन कर देता है जिससे कि स्मोक चला जाता है और तिनजाओ का फेस ब्लैक होता है। फिर गैस पे रखा कुकर हिल रहा होता है तो असिस्टेंट मिंग ढक्कन हटाकर देखता है तो उसमें जिंदा फिश होती है। ये देखकर असिस्टेंट मिंग बोलता है कि सर आपको पहले इन्हें मारना होता है। फिर तिनजाओ बोलता है शेफ को बुलाओ। नेक्स्ट सीन में चिनवान मीटिंग कर रही होती है। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद एक असिस्टेंट आती है और बोलती है मैम आपका आज का शेड्यूल है मिस्टर वांग के साथ टेनिस खेलना और 300 मिलियन की डील की बात करना। तो चिनवान सोचती है ये शनमिन का प्लान होगा मुझे ट्रैप करने के लिए। फिर चिनवान जा रही होती है तभी रूम के बाहर तिनजाओ मिल जाता है और बोलता है चिनवान मैंने तुम्हारे लिए कुकिंग की है। तो चिनवान बोलती है तुमने क्यों बनाया, कुक से क्यों नहीं बोला। फिर तिनजाओ बोलता है मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम इसे खा लेना। फिर चिनवान ले लेती है और देखती है कि फूड के बॉक्स पे होटल का स्टिकर लगा होता है। फिर चिनवान वो खाने को तिनजाओ के मुंह पर मार देती है और बोलती है तुम मुझे फूल बना रहे हो और तुमसे इतना भी एफर्ट्स नहीं होता, ये खाना होटल का है। फिर चिनवान गुस्से से चली जाती है। फिर तिनजाओ असिस्टेंट मिंग की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हारी सैलरी हाफ हो गई और फिर तिनजाओ भी गुस्से में चला जाता है। बच्चे ये सब देख रहे होते हैं और बोलते हैं डैडी प्यारे हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट बोलता है सर आपकी एक डील है टेनिस कोर्ट में। तो तिनजाओ बोलता है ठीक है चलो। नेक्स्ट सीन में चिनवान भी टेनिस कोर्ट जाती है और मिस्टर वांग से मिलती है। मिस्टर वांग चिनवान का हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं हैं। तो चिनवान इनसिक्योर फील करती है तो मिस्टर वांग की असिस्टेंट बोलती है आप बहुत सुंदर हैं और आप हमारे सर को बहुत पसंद हो और आप बहुत लकी भी हो कि आप टेनिस खेलने आई। फिर असिस्टेंट बोलती है चिनवान आप एक सेक्रीफाइस कर सकती हैं। तो चिनवान बोलती है कैसा सेक्रीफाइस। तो मिस्टर वांग की असिस्टेंट बोलती है आपको बस मिस्टर वांग के साथ एक रात गुजारनी होगी। तो चिनवान बोलती है बिजनेस कर रहे हो या खरीदारी का काम। तो असिस्टेंट बोलती है आप तो पहले भी किसी और के साथ सो चुके हो, तो आप प्योर होने का दिखावा क्यों कर रही हो। तभी मिस्टर वांग बात को पलट के बोलते हैं चिनवान आपने मुझे गलत समझा, मैं बस आपके साथ टेनिस खेलना चाहता हूँ। फिर मिस्टर वांग अपने असिस्टेंट को आंख दिखाता है और बोलता है असिस्टेंट आप ऐसी गंदी थॉट्स कैसे बोल सकती हो। फिर असिस्टेंट बोलती है ओह सॉरी मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर मिस्टर वांग बोलते हैं चलो टेनिस खेलते हैं। नेक्स्ट सीन में वांग की असिस्टेंट पानी की बोतल में कुछ मिला देती है और चिनवान को दे देती है। तो चिनवान वो पानी पी लेती है तभी चिनवान बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में चिनवान बेहोश बेड पर लेटी होती है और रूम में वांग और असिस्टेंट होते हैं। तो वांग असिस्टेंट से बोलता है इस काम के मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 2 मिलियन दूंगा। फिर असिस्टेंट वीडियो बनाने लगती है, उसको शैनमिन ने बोला होता है वीडियो बनाने के लिए। फिर मिस्टर वांग चिनवान के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है तो चिनवान को होश आता है और वो अपने आप को बचाती है। तभी साइड में रखी बोतल को मिस्टर वांग के सर पे मार देती है और भागने लगती है। तो वांग की असिस्टेंट अपने पर्स को फेंक कर चिनवान के ऊपर मारती है जिससे कि चिनवान गिर जाती है। तभी वांग का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है तो वांग बोलता है चले जाओ ये मेरा ऑर्डर है। तो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। फिर चिनवान को मिरर से बाहर तिनजाओ दिखता है और वो हेल्प मांगती है। तिनजाओ वहाँ पर वांग से मीटिंग के लिए आया होता है। चिनवान चिल्ला रही होती है मगर तिनजाओ अंदर का कुछ नहीं देख पाता, लेकिन उस रूम में अंदर वालों को उस रूम के बाहर का सब कुछ दिख रहा होता है। फिर चिनवान बोलती है तिनजाओ कितना हार्टलेस है, वो मेरी हेल्प भी नहीं कर सकता। फिर तिनजाओ को अंदर से आवाज़ आ रही होती है। फिर तिनजाओ घर के अंदर जाके देखता है मिस्टर वांग चिनवान के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा होता है। फिर तिनजाओ बहुत गुस्से में मिस्टर वांग को मारता है और बोलता है ये मेरी वाइफ है, तुमने टच कैसे किया इसे। फिर वांग बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर पू, मुझे पता नहीं था ये आपकी वाइफ है। फिर तिनजाओ फ़ोन करता है और बोलता है मिस्टर वांग के ग्रुप को बैंकरप्ट कर दो। फिर वांग तिनजाओ का पैर पकड़ लेता है और सॉरी बोलता है तो तिनजाओ किक करके वांग को गिरा देता है।
और फिर वो असिस्टेंट का फ़ोन छीन लेता है और उसमें वीडियो देख लेता है जो असिस्टेंट ने बनाई थी। उस फ़ोन को तिनजाओ तोड़ देता है। तभी चिनवान वापस बेहोश हो जाती है तो तिनजाओ चिनवान को उठाकर ले जाता है। तभी वहाँ पर सारे बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं डैडी ने मम्मी को बचा लिया। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ चिनवान को बेड पर लिटा देता है। तभी चिनवान बोलती है मुझे गर्मी लग रही है। तो चिनवान तिनजाओ के ऊपर बैठ जाती है और शर्ट के बटन खोलने लगती है। ये सब बच्चे देख रहे होते हैं दूसरी बिल्डिंग से। फिर तिनजाओ बोलता है रुको मैं तुमको एंटीडोट देता हूँ जिससे तुम रेस्ट कर सको। तो चिनवान बोलती है कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और उसे बोलती है कि क्या तुम मैन नहीं हो। फिर तिनजाओ बोलता है कि ठीक है तुम बाद में रिग्रेट मत करना। फिर तिनजाओ और चिनवान में रोमांटिक सीन होता है। नेक्स्ट सीन में चिनवान को होश आता है तो देखती है तिनजाओ शर्टलेस होता है। तो चिनवान सोचती है कि पता नहीं कल मैंने क्या किया। तो चिनवान जा रही होती है तो तिनजाओ हाथ पकड़ लेता है और किस करता है। फिर चिनवान बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे से पूछे बिना मुझे किस कर रहे हो। ये बोल के चिनवान चली जाती है। फिर तिनजाओ अपनी शर्ट पहनकर नीचे जाता है। वहाँ असिस्टेंट मिंग होता है और बोलता है सर आपने किस किया। तो तिनजाओ बोलता है अब तुम्हें सैलरी 3000 मिलेगी बस। तो असिस्टेंट मिंग बोलता है अब मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ को कॉल आती है उसके डैड की। वो बोलते हैं तुम्हारी मॉम कहीं चली गई है। फिर तिनजाओ अपने डैड के पास जाता है और बोलता है आपने ही मॉम को गुस्सा दिलाया होगा। तो तिनजाओ के डैड बोलते हैं कि वो तुम्हारी वजह से गई है क्योंकि तुम उसे एक ग्रैंडसन नहीं दे रहे हो। उनको ढूंढ के लाओ और अगर उनको कुछ भी हो गया तो तुम्हें मैं माफ़ नहीं करूँगा। फिर तिनजाओ बोलता है डैड आपका ग्रैंडसन है और वो भी 3। ये सुन के तिनजाओ के डैड बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपने ग्रैंडसन की फ़ोटो देखनी है। तो तिनजाओ फ़ोटो दिखाता है। फिर तिनजाओ के डैड तिनजाओ की मॉम को कॉल करते हैं उनको ये बताने के लिए, मगर तिनजाओ की मॉम ने ब्लॉक किया होता है अपने हस्बैंड को। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ की मॉम रोड पर जा रही होती है और बोलती है अब मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक तिनजाओ शादी नहीं कर लेता, मुझे भी ग्रैंडसन चाहिए। नेक्स्ट सीन में स्विमिंग किड नंबर 5 अपनी कार से जा रही होती है। तभी अचानक से उसकी कार से एक लेडी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर स्विमिंग कार से उतरकर देखती है तो वो लेडी तिनजाओ की मॉम होती है, यानी कि उसकी ग्रैंड माँ। फिर स्विमिंग ग्रैंड माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती है और अपने ड्राइवर को डांटती है। तो तिनजाओ की मॉम देखती है कि ये बच्ची बिल्कुल तिनजाओ की तरह बोल रही है। फिर स्विमिंग सॉरी बोलती है ग्रैंड माँ से। तो ग्रैंड माँ बोलती है ओ बेबी तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो स्विमिंग नाम बताती है। दूसरी तरफ तिनजाओ को कॉल आता है कि उसकी मॉम को किसी ने हिट कर दिया है। तो वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलता है और चिनवान को कॉल आता है कि स्विमिंग की कार से कोई हिट हो गया है और फिर चिनवान भी हॉस्पिटल जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में पार्किंग में तिनजाओ की कार और चिनवान की कार आ रही होती है और पार्किंग सिर्फ एक बची होती है। तो चिनवान अपनी कार पार्किंग में लगा देती है। तिनजाओ कार से उतर के देखता है ये तो चिनवान है। तो चिनवान बोलती है मिस्टर फू आप यहाँ कैसे। तो तिनजाओ बोलता है क्या कोइंसिडेंस है, हम साथ में यहाँ पर। तो चिनवान बोलती है मैं अपने दांत दिखाने आई हूँ। तो तिनजाओ बोलता है अच्छा क्यों झूठ बोल रही हो, इस हॉस्पिटल में डेंटल डिपार्टमेंट है ही नहीं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों लिफ्ट में होते हैं। तो चिनवान 5th फ्लोर का बटन प्रेस करती है। तो तिनजाओ बोलता है मुझे भी सेम फ्लोर में जाना है। तो चिनवान बोलती है ओह सॉरी गलती से 5th प्रेस हो गया, मुझे 7th फ्लोर पे जाना है। तो तिनजाओ बोलता है अच्छा तुम फिर से प्रेग्नेंट हो, क्योंकि 7th फ्लोर गायनोकोलॉजिस्ट का है। तो चिनवान परेशान हो जाती है। फिर 5th फ्लोर आ जाता है तो तिनजाओ 5th फ्लोर पर उतर जाता है। फिर तिनजाओ असिस्टेंट मिंग को कॉल करता है और बोलता है चेक करो कि चिनवान हॉस्पिटल क्यों आई है। नेक्स्ट सीन में जेमिंग ग्रैंडमा को खाना खिला रही होती है। तभी तिनजाओ आ जाता है और बोलता है मॉम आप कैसे हो। तो उसकी मॉम बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर तिनजाओ जेमिंग से बोलता है तुमने मेरी मॉम को हिट किया है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो तिनजाओ की मॉम बोलती है इसमें इस छोटी बच्ची की क्या गलती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस बच्ची ने मुझे खाना खिलाया। फिर तिनजाओ बोलता है मॉम ऐसे ही किसी का खाना नहीं खाना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। फिर तिनजाओ की मॉम बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो तिनजाओ बोलता है मॉम ये मुझे हैंडल करने दीजिए। फिर तिनजाओ जेमिंग से पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो जेमिंग बोलती है मेरी मॉम आ रही है। फिर तिनजाओ की मॉम जेमिंग को अपने पास बुलाती है हग करने के लिए, मगर तिनजाओ रोक देता है। तो जेमिंग बोलती है ग्रैंडमा आपका बेटा मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं डर्टी हूँ। फिर तिनजाओ की मॉम तिनजाओ को डांटती है और जेमिंग को हग करके बोलती है बेबी ग्रैंडमा को अपनी फैमिली का ही समझो। फिर तिनजाओ बोलता है मॉम आप समझती नहीं है, मुझे पता है कि आपको बच्चे पसंद है मगर ये बच्ची अनक्लीन और डिजीज है। फिर तिनजाओ डॉक्टर को बुलाता है और जेमिंग को पकड़ के बोलता है इस बच्ची का पूरा चेकअप करो। फिर तिनजाओ की मॉम गुस्से में बोलती है तिनजाओ तुम इसकी इंसल्ट क्यों कर रहे हो, ये बच्ची इतनी प्यारी है, इसमें डिजीज कैसे हो सकती है। फिर तिनजाओ बोलता है मॉम मैं आपकी बस केयर कर रहा हूँ। तो मॉम बोलती है तुम मेरी केयर मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम शादी कब करोगे, मरने से पहले, मुझे भी इसी बच्ची की तरह ग्रैंडसन चाहिए। तो तिनजाओ बोलता है मॉम ग्रैंडसन है और वो भी 3। ये सुन के तिनजाओ की मॉम बहुत खुश हो जाती है और बोलती है मुझे ये बच्ची भी अपनी ग्रैंड डॉटर चाहिए।
तो तिनजाओ जिमिंग से बोलता है, बेटा तुम्हारा चेकअप होगा कि तुम में कोई डिजीज तो नहीं है, ये आपके लिए सही रहेगा। फिर जिमिंग बोलती है, आपको अपने माइंड का चेकअप कराना चाहिए। तभी वहाँ पर चिनवान आ जाती है और बोलती है, बेबी क्या तुम ठीक हो? तो जिमिंग बोलती है, मम्मी क्या मैं अनक्लीन हूँ? मेरे अंदर कोई डिजीज है? तो चिनवान बोलती है, ये तुमसे किसने कहा? तो जिमिंग फिंगर दिखाती है और बोलती है, इन्होंने। फिर चिनवान तिनजाओ को देखकर हैरान हो जाती है। चिनवान पूछती है, मिस्टर लू आप यहाँ? तो तिनजाओ बोलता है, तुम्हारी बेटी ने मेरी मॉम को हिट किया है। तो तिनजाओ की मॉम बोलती है, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? तो तिनजाओ बोलता है, मॉम यही है वो लेडी जिसके पास ग्रैंडसन है। तो तिनजाओ की मॉम बोलती है, अच्छा इसका मतलब ये बच्ची भी मेरी ग्रैंड डॉटर है। फिर तिनजाओ चिनवान से बोलता है, तुमने तो कहा था कि सिर्फ 3 बच्चे हैं, अब ये कहाँ से आ गई? तो चिनवान बोलती है, 4 किड्स हैं। तो तिनजाओ पूछता है, तुमने अकेले इतना सब हैंडल कैसे किया? तो चिनवान बोलती है, मैंने बस कर लिया हैंडल। फिर तिनजाओ बोलता है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। तो चिनवान बोलती है, नहीं तुम तो बच्चों को अनक्लीन मानते हो। फिर तिनजाओ जिमिंग से सॉरी बोलता है कि डैडी गलत थे। तो जिमिंग बोलती है, डैडी गंदे हैं। तो चिनवान हंसने लगती है। फिर तिनजाओ की मॉम बोलती है, तिनजाओ मैंने कहा था मत करो, अब मुझे ये बच्ची चाहिए। फिर तिनजाओ जिमिंग से सॉरी बोलता है, डैडी को मम्मी की फिक्र है और मम्मी ने आप चारों को अकेले 6 ईयर्स तक हैंडल किया है और डैडी का हाउस बहुत बड़ा है, वहाँ बहुत सारी डिलीशियस फूड हैं। फिर जिमिंग बोलती है, आपके पास कॉटन कैंडी है? तो तिनजाओ बोलता है, ऑफ कोर्स हम आपके लिए बहुत सारी कॉटन कैंडी लेके आएंगे। फिर चिनवान बोलती है, तिनजाओ तुम जिमिंग को अपनी प्यारी प्यारी बातों से मैनिपुलेट मत करो, वो आपके साथ नहीं जाएगी। फिर तिनजाओ बोलता है, ये मेरी भी बेटी है, प्लीज़ मुझे इसकी केयर करने दो। फिर तिनजाओ की मॉम बोलती है, प्लीज़ मेरे मरने से पहले मुझे अपने ग्रैंडसन्स के साथ रहना है। फिर चिनवान एग्री हो जाती है और बोलती है, बट एक कंडीशन है। तो तिनजाओ बोलता है, बताओ कितने पैसे चाहिए? तो चिनवान बोलती है, हमेशा पैसे ही तुम्हारी आंखों में होते हैं क्या? फिर तिनजाओ सॉरी बोलता है। फिर चिनवान बोलती है, बच्चे जाएंगे लू फैमिली में, मगर वो खुश नहीं हुए, अनहैप्पी हुए तो वो कभी भी वापस आ सकते हैं और तुम उनको रोकोगे नहीं। फिर तिनजाओ बोलता है, ये बच्चे मेरे भी हैं, मैं उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। फिर चिनवान जिमिंग को एग्री करती है। फिर तिनजाओ बोलता है, बाकी के 3 बच्चे? फिर चिनवान मना कर देती है और बोलती है, बस अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तभी बाकी 3 बच्चे आ जाते हैं। तो चिनवान बोलती है, तुम सब स्कूल क्यों नहीं गए? तो बच्चे बोलते हैं, हम आपको कंपनी में ढूंढने गए थे मगर आप नहीं थी, तो हमें पता चला कि आप यहाँ पर हो। फिर तिनजाओ की मॉम बोलती है, यही है मेरे सारे ग्रैंडसन। फिर तिनजाओ की मॉम बेड से उठकर बोलती है, तुम सब बहुत प्यारे हो। फिर सारे बच्चे अपना नाम बताते हैं ग्रैंड माँ को। फिर तिनजाओ की मॉम बोलती है, तुम सब जिमिन को ज्वाइन करोगे हमारे साथ रहने के लिए? तो बच्चे मान जाते हैं मगर जीले रिजेक्ट कर देता है और बोलता है, मुझे मम्मी के पास रहना है। फिर तिनजाओ चिनवान का हाथ पकड़ता है और बोलता है, तुम भी लू फैमिली में आ जाओ। तो चिनवान बोलती है, नहीं मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना। फिर चिनवान बोलती है, मेरे सभी बच्चों का ध्यान रखना, अगर वो खुश नहीं हुए तो वो वापस आ जाएंगे। फिर चिनवान और जीले वहाँ से चले जाते हैं। एक सीन में तीनों बच्चे तिनजाओ के घर आते हैं और उनका बहुत अच्छा वेलकम होता है रेड कारपेट पे। फिर असिस्टेंट मेंग आके बच्चों को स्मार्ट वॉच देता है क्योंकि लू मैंशन बहुत बड़ा है तो कहीं खो ना जाए, इसलिए लोकेशन फाइंड करने के लिए उन्हें वॉच देते हैं। फिर तिनजाओ के मॉम डैड बच्चों के साथ खेलते हैं। फिर तिनजाओ असिस्टेंट को ऑर्डर देता है और तभी बच्चों के लिए बहुत ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव क्लोथ्स आते हैं। नेक्स्ट सीन में ये सब डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे होते हैं। तिनजाओ बोलता है, बेबीज ये सब आपके वेलकम के लिए बनाया है और जो आपको अच्छा लगे वो आप खा सकते हो। नेक्स्ट सीन में चिनवान जीले से बोलती है, मम्मी वर्क पे जा रही है तो घर का ध्यान रखना। फिर किड नंबर 1 बोलता है, हमारे भाई बहन क्या कर रहे होंगे? तो जीले बोलता है, वो सब डिलीशियस फूड खा रहे हैं, बहन ने फोटो भेजी है। फिर जीले बोलता है, हमें भी जाना चाहिए था। तो नंबर 1 बोलता है, नहीं पहले मैं डैडी का टेस्ट लूंगा। तो जीले बोलता है, कैसा टेस्ट? नंबर 1 बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ डैडी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कंपनी या मम्मी। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ मीटिंग कर रहा होता है और अपने एम्प्लॉय को डांटता है कि तुम सब अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। तभी मिंग बोलता है, सर आपकी कॉल आ रही है। फिर तिनजाओ कॉल उठाता है। कॉल पर किड नंबर 2 होती है। वो बोलती है, डैडी आप घर पर आओ। तो तिनजाओ बोलता है, डैडी अभी मीटिंग में है। फिर नंबर 2 बोलती है, नहीं आप अभी आओ। तो तिनजाओ बोलता है, ठीक है मैं आता हूँ। फिर नंबर 2 डैडी से किस मांगती है कॉल पे। तो तिनजाओ किस देता है। ये सब एम्प्लॉयज देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। फिर तिनजाओ चला जाता है और मीटिंग एंड हो जाती है। फिर ऑफिस की गर्ल्स बोलती हैं, तुम लोगों ने देखा सर कितने रोमांटिक हैं। कॉल पर सर ने किस दी। मिस्टर लू रियली अच्छे सीईओ हैं। एक सीन में तिनजाओ को घर में दिखाया जाता है। वो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर खेल रहा होता है और बच्चे मजे कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट सीन में चिनवान के ऑफिस में असिस्टेंट आती है और बोलती है हमारी कंपनी डाउन जा रही है। तो चिनवान बोलती है ठीक है मैं देखती हूँ। नेक्स्ट सीन में चिनवान लू मेंशन जाती है और बच्चों से मिलती है। तो बच्चे बोलते हैं हमें बहुत अच्छा लगा। फिर नंबर 2 बोलती है डैडी किस दो, और किड नंबर 5 बोलती है डैडी कल हम फिर आएंगे। तभी चिनवान सोचती है तिनजाओ ने बच्चों पर कौन सा मैजिक कर दिया है जो बच्चे उससे अटैच्ड हो गए हैं। फिर बच्चे बोलते हैं मम्मी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डैडी से कह सकती हो। तो तिनजाओ बोलता है हाँ बिल्कुल। तो चिनवान बोलती है नहीं मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लूंगी। फिर चिनवान चली जाती है। फिर तिनजाओ मिंग से बोलता है पता करो कि चिनवान को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट सीन में किड नंबर 2 तिनजाओ के ऑफिस आती है और जीले से कॉल पर बोलती है मैं डैडी के ऑफिस आ गई हूँ। तो जीले बोलता है ठीक है चिप को छुपा दो। तो नंबर 2 एक चिप को फ्लावर पॉट के अंदर छुपा देती है। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ ऑफिस में होता है और असिस्टेंट मिंग से कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात कर रहा होता है। फिर तिनजाओ बोलता है अब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं अब एक फादर भी हूँ, मुझे कंपनी और अपनी फैमिली को भी देखना है। ये सब जीले और किड नंबर 1 सुन रहे होते हैं हिडन चिप से और बोलते हैं डैडी रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर जीले बोलता है भाई डैडी ने टेस्ट को पास कर लिया। तो किड नंबर 1 बोलता है अभी मैं एक और टेस्ट लूंगा। नेक्स्ट सीन में किड नंबर 1 तिनजाओ को कॉल करता है तिनजाओ का बड़ा भाई बनके और तिनजाओ को अपने ऑफिस में बुलाता है। फिर तिनजाओ अपने बड़े भाई के ऑफिस जाता है तो वहाँ किड नंबर 1 चेयर को उल्टा करके बैठा होता है और वॉइस चेंजिंग डिवाइस से बोलता है तिनजाओ हमारी कंपनी की ग्रोथ नीचे जा रही है। तो तिनजाओ बोलता है कोई बात नहीं हम वापस सही कर लेंगे। फिर किड नंबर 1 एक वीडियो दिखाता है जिसमें चिनवान पार्क में बच्चों के साथ खेल रही होती है। तो किड नंबर 1 बोलता है तिनजाओ इस लेडी की जान को खतरा है, इसको तुम बचा सकते हो। तो तिनजाओ बोलता है ऑफ कोर्स ये मेरी वाइफ है। फिर किड नंबर 1 का टेस्ट पूरा हो जाता है कि डैडी के लिए कंपनी से ज्यादा मम्मी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सीन में चिनवान पार्क में खेल रही होती है तभी तिनजाओ आकर चिनवान को हक कर लेता है। तो चिनवान बोलती है मिस्टर लू ये आप क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। तो तिनजाओ बोलता है तुम यहाँ से चलो, तुम यहाँ सेफ नहीं हो। तभी असिस्टेंट मिंग आता है और बोलता है सर अब सब सेफ है। तभी तिनजाओ की बेइज्जती हो जाती है। फिर चिनवान बोलती है मिस्टर लू आप बच्चों को राइड पर ले जा सकते हैं। तो तिनजाओ बोलता है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट सीन में चिनवान बच्चों को वापस लू मेंशन छोड़ के जाने लगती है। तो तिनजाओ बोलता है चिनवान अगर कोई हेल्प चाहिए तो बोलना। तो चिनवान थैंक यू बोलती है और सोचती है मिस्टर लू अच्छे इंसान है। नेक्स्ट सीन में शेनमिंग लू मेंशन आती है तभी गार्ड्स उसे रोक देते हैं। तो शेनमिंग बोलती है तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की, मैं तिनजाओ की होने वाली वाइफ हूँ। तो गार्ड्स बोलते हैं शादी कैंसिल हो गई है। तो शेनमिंग जबरदस्ती अंदर जाने लगती है तभी वहाँ तिनजाओ के डैड आ जाते हैं। तो शेनमिंग बोलती है अंकल गार्ड्स मुझे रोक रहे हैं। तो तिनजाओ के डैड बोलते हैं तुमने बहुत गलत किया है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो शेनमिंग बोलती है अंकल वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो वीडियो फेक है। नेक्स्ट सीन में चिनवान घर जा रही होती है तभी कोई चिनवान को बेहोश करके किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ के ऑफिस में शेनमिंग की कॉल आती है। तो तिनजाओ बोलता है हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, अब से मुझे कॉल मत करना। तो शेनमिंग बोलती है प्लीज एक बार मिस्टर लू आप मिल लो। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ शेनमिंग से मिलने जाता है। फिर शेनमिंग डोर ओपन करती है तो तिनजाओ बोलता है क्या हुआ। तो शेनमिंग बोलती है अंदर आओ बात करते हैं। फिर शेनमिंग पानी देती है मगर तिनजाओ नहीं पीता। फिर शेनमिंग बोलती है मुझे आपके साथ बात करनी है। तो तिनजाओ बोलता है मुझे नहीं करनी, तुमने चीट किया है। फिर तिनजाओ असिस्टेंट मिंग को कॉल करके फोन को साइड में रख देता है। फिर बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। फिर शेनमिंग तिनजाओ के साथ फ्लर्ट करने लगती है तो तिनजाओ शेनमिंग को धक्का दे देता है। तो शेनमिंग बोलती है आपने चिनवान को सब कुछ दिया और मुझे इन 7 सालों में क्या दिया, शादी कैंसिल कर दी। तभी असिस्टेंट मिंग कॉल पे समझ जाता है कि सर प्रॉब्लम में है। फिर शेनमिंग कैमरा प्ले करके बोलती है मैं ये वीडियो रिलीज कर दूंगी अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। फिर वो तिनजाओ के कोट का बटन खोलने लगती है तभी वहाँ पर असिस्टेंट मिंग आ जाता है और तिनजाओ को बचा लेता है। फिर असिस्टेंट मिंग वो फोन तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में चिनवान को 3 किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया होता है और चिनवान रस्सी से बंधी होती है। फिर वो तीनों किडनैपर चिनवान के साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं तभी वहाँ पर तिनजाओ आ जाता है और गन से फायर कर देता है उन किडनैपर्स पे। फिर दूसरा किडनैपर चिनवान पे गन पॉइंट कर देता है तभी वहाँ पर असिस्टेंट मिंग गार्ड्स को लेकर आ जाता है। फिर वो किडनैपर बोलता है हमें शेनमिंग ने ऑर्डर दिया था ये सब करने के लिए। तभी वहाँ पर शेनमिंग भी होती है बॉक्स के पीछे छुपी हुई और उसके हाथ में गन होता है। फिर शेनमिंग शूट कर देती है जिससे कि बुलेट चिनवान को लग जाती है और चिनवान के मुंह से ब्लड आने लगता है। फिर किडनैपर्स बोलते हैं ये किसने शूट किया। तभी वो भाग जाते हैं और तिनजाओ चिनवान के पास जाता है मगर चिनवान को लगता है कि तिनजाओ ने शूट किया है। फिर चिनवान बेहोश हो जाती है, तिनजाओ रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में सब होते हैं, तिनजाओ के मॉम डैड और चारों बच्चे। तभी डॉक्टर आता है और बोलता है हमें जल्दी से एक लीवर का अरेंजमेंट करना होगा।
लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि बुलेट से चिनवान का लिवर डैमेज हो गया है। तो तिनजाओ असिस्टेंट मिंग से बोलता है, तुरंत लिवर का अरेंजमेंट करो, मैं 1 बिलियन देने को रेडी हूँ। मगर काफी देर हो जाती है और उसे लिवर नहीं मिलता। तो तिनजाओ डॉक्टर से बोलता है, मेरा लिवर ले लो। मगर तिनजाओ के मॉम डैड रोने लगते हैं। फिर भी तिनजाओ अपने हाफ लिवर का सेक्रीफाइस कर देता है और बोलता है, ये बात चिनवान को नहीं पता लगनी चाहिए। तो बच्चे बोलते हैं, डैडी बहुत अच्छे इंसान हैं। नेक्स्ट सीन में चिनवान की सर्जरी हो जाती है और चिनवान को होश आ जाता है। तो बच्चे चिनवान के पास जाते हैं। चिनवान बोलती है, क्या हुआ? तो जीले बोलता है, मम्मी आपकी सर्जरी हुई है, आप रेस्ट करो, आपके लिवर पे बुलेट लगी थी तो किसी अच्छे इंसान ने आपको लिवर डोनेट किया है। फिर चिनवान को याद आने लगता है कि तिनजाओ ने मुझ पे शूट किया था। फिर चिनवान बोलती है, बच्चों अब तुम सब लू हाउस नहीं जाओगे, डैडी अच्छे इंसान नहीं है। तो बच्चे बोलते हैं, मम्मी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो चिनवान बोलती है, नहीं, तिनजाओ ने मेरे आंखों के सामने मुझ पे फायर किया था। फिर बच्चे बोलते हैं, मम्मी आप रॉन्ग हो। तो चिनवान बोलती है, तुम सब अब मम्मी की साइड नहीं लेते हो। फिर बच्चे बोलते हैं, ठीक है मम्मी, डैडी गंदे इंसान है। फिर चिनवान पूछती है, किसने अपना लिवर डोनेट किया है? फिर किड नंबर 2 सच बोलने वाली होती है। तभी जीले अपनी बहन का मुंह पकड़ लेता है और बाहर ले जाता है। फिर जीले बोलता है कि डैडी ने मना किया था। फिर किड नंबर 2 बोलती है, मगर मम्मी को लगता है कि डैडी ने उन पे शूट किया है और डैडी ने तो अपना हाफ लिवर दिया है उन्हें। फिर किड नंबर 1 बोलता है, हम लोगों को सच्चाई का पता लगाना होगा। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ लिवर डोनेट करके आता है तो मिंग बोलता है, सर आप ठीक हो? तो तिनजाओ बोलता है, पहले तुम शेनमिंग को पकड़ो और उसे मेरे पास लाओ। तो असिस्टेंट मिंग बोलता है, हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट सीन में शेनमिंग अपने घर में भाग कर आती है और बोलती है, मॉम डैड, तिनजाओ की पूरी गैंग मेरे पीछे पड़ी है। तो शेनमिंग की मॉम बोलती है, तुम डरी क्यों हो, क्या हुआ? तो शेनमिंग बोलती है, मैंने चिनवान को किडनैप करके उस पर शूट कर दिया, मे बी उसकी डेथ हो गई है। तो शेनमिंग के डैड बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, ना समझ लड़की, वो मर गई तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। तभी उसके घर का सर्वेंट आता है और बोलता है कि घर के बाहर तिनजाओ के गार्ड्स आए हैं। शेनमिंग की फैमिली डर जाती है और पीछे वाली विंडो से तीनों जंप करके भाग जाते हैं। फिर असिस्टेंट मिंग आता है तो गार्ड्स बोलते हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। नेक्स्ट सीन में बच्चे हॉस्पिटल में चिनवान के लिए खाना लाते हैं तो चिनवान खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर तिनजाओ भी आता है सूप लेके। तो चिनवान गुस्से में बोलती है, मिस्टर लू आप यहाँ क्यों आए हो? तो तिनजाओ बोलता है, ये सूप मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो असिस्टेंट मिंग बोलता है, मिस चिनवान, सर ने 2 दिन में ये सूप बनाना सीखा है और आपके लिए बनाया है। फिर तिनजाओ वो सूप चिनवान को देता है मगर चिनवान सूप को पुश कर देती है जिससे कि वो सूप तिनजाओ के ऊपर गिर जाता है जहाँ उसकी सर्जरी हुई थी। फिर बच्चे बोलते हैं, डैडी क्या आप ठीक हो? तो चिनवान बोलती है, मैंने तो बहुत हल्के से पुश किया था, जरूर ये ड्रामा कर रहा होगा। फिर बच्चे बोलते हैं, मम्मी डैडी बहुत अच्छे हैं। तो चिनवान बोलती है, बट मम्मी ने आपको जन्म दिया है। तभी बच्चे सच बोलने वाले होते हैं मगर तिनजाओ बात को पलट देता है और बोलता है, कोई बात नहीं, डैडी बिल्कुल ठीक है। फिर असिस्टेंट मिंग देखता है कि तिनजाओ की ब्लीडिंग हो रही होती है तो वो डॉक्टर को बुलाने जाता है। फिर चिनवान बेड से उठती है और बोलती है, ये चोट कैसे लगी? तभी चिनवान स्लिप हो जाती है तो तिनजाओ उसे गिरने से बचा लेता है। फिर तिनजाओ बोलता है, तुम रेस्ट करो, तुम्हारी सर्जरी हुई है। तो बच्चे बोलते हैं, डैडी आप भी रेस्ट करो, आपकी भी सर्जरी हुई है। तो चिनवान बोलती है, कौन सी सर्जरी? तो तिनजाओ बोलता है, छोटी सी माइनर प्रॉब्लम है। तभी असिस्टेंट मिंग डॉक्टर को लेके आता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर तिनजाओ से बोलता है, आपकी अभी सर्जरी हुई है तो आप अभी रेस्ट करिए। फिर तिनजाओ बोलता है, चिनवान कैसी है? तो डॉक्टर बोलता है, चिनवान बिल्कुल ठीक है और वो 2 दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगी। ये सुन के तिनजाओ खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जीले बोलता है, हमें इन्वेस्टिगेशन करके फुटेज निकालनी होगी जिससे कि मम्मी डैडी पे बिलीव कर पाए। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मिंग बोलता है, सर 3 दिनों में हम शेनमिंग को पकड़ लेंगे। तो तिनजाओ बोलता है, चिनवान 2 दिन में डिस्चार्ज होने वाली है तो मुझे तुरंत शेनमिंग को पकड़ना होगा। नेक्स्ट सीन में चिनवान जीले के जैकेट में एक लेटर को देखती है और पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, मम्मी जिसने आपको लिवर डोनेट किया है वो इंसान डैडी है। दूसरी तरफ बच्चों को फुटेज मिल जाती है कि किसने गन शूट की थी। फिर चिनवान लेटर पढ़ रही होती है और याद करती है कि हॉस्पिटल में सूप तिनजाओ की चोट पे गिर गया था तभी उसे ब्लीडिंग होने लगी थी। ये याद करके चिनवान डिसअपॉइंट फील कर रही होती है और बोलती है, बच्चों को सब कुछ पता था मगर उन्होंने मुझे नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में वो सभी बच्चे वो फुटेज दिखाने आते हैं और बोलते हैं, मम्मी हमें आपको कुछ दिखाना है। तो चिनवान बोलती है, जीले पहले ये बताओ मुझे लिवर किसने दिया? तो जीले बोलता है, मम्मी वो बहुत अच्छा इंसान है। फिर सारे बच्चे बोलते हैं, हाँ मम्मी वो बहुत अच्छा इंसान है। फिर चिनवान बोलती है, मुझे पता चल गया है
ये लेटर ज़ीले तुम्हारी जैकेट से मिला है। फिर चिनवान बोलती है तुम सब डैडी की हेल्प कर रहे हो। तो किड नंबर 2 बोलती है मम्मी डैडी ने मना किया था ये बताने के लिए कि उन्होंने लिवर का सेक्रीफाइस किया है आपके लिए, क्योंकि आपको अच्छा ना लगे इस वजह से, और डैडी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपको शूट नहीं किया, हमारे पास प्रूफ है। फिर वो फुटेज चिनवान देखती है और बोलती है शैनमिंग ने शूट किया था, मैंने तिनजाओ को गलत समझ लिया। फिर किड नंबर 1 बोलता है हम लोगों ने डैडी का टेस्ट भी लिया है जिसमें डैडी पास हुए। तो चिनवान बोलती है कैसा टेस्ट? तो किड नंबर 1 बोलता है हमें ये देखना था कि डैडी के लिए कंपनी इम्पोर्टेंट है या मम्मी। तो डैडी उस टेस्ट में पास हुए और डैडी आपकी बहुत केयर करते हैं। तो चिनवान बोलती है हाँ ये तो है, वो मुझे बचाने भी आया था और मिस्टर लू अच्छे इंसान है। फिर किड नंबर 1 बोलता है डैडी बहुत बिजी रहते हैं मगर तब भी वो हमारे लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो चिनवान भी सोचती है कि मिस्टर लू ने हमेशा वक्त पे आके हेल्प की है। फिर चिनवान याद कर रही होती है कि उन सब मेमोरीज को जिसमें तिनजाओ ने हेल्प की है। फिर किड नंबर 1 बोलता है मम्मी आप अभी भी डैडी को पसंद नहीं करती। तो चिनवान ब्लश करती है और बोलती है तुम सब अपना काम करो, मम्मी अभी आती है। फिर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं कि उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ। नेक्स्ट सीन में चिनवान तिनजाओ से मिलने जाती है मगर तिनजाओ गार्ड्स के साथ कहीं जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ एक वेयर हाउस में जाता है और बोलता है शैनमिंग बाहर निकलो, हमें पता है तुम यहाँ हो। फिर शैनमिंग और उसके डैड मॉम आते हैं। तो तिनजाओ बोलता है तुमने मुझे और चिनवान को बहुत परेशान किया है। फिर शैनमिंग बोलती है मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है। फिर शैनमिंग क्लैप करती है, तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और तिनजाओ और असिस्टेंट मिंग को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर वांग आता है और बोलता है मिस्टर लू बहुत दिनों बाद मिले, अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। फिर शैनमिंग बोलती है हम तुम्हें एक और चांस दे रहे हैं। फिर असिस्टेंट मिंग बोलता है तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। तो मिस्टर वांग बोलता है मैं मरने से डरता नहीं हूँ। फिर शैनमिंग बोलती है मुझे 30 बिलियन दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी शैनमिंग के गार्ड्स तिनजाओ को मारने लगते हैं और इन सब में लड़ाई होने लगती है। तो फिर दोनों को रस्सी में बांध देते हैं। फिर शैनमिंग बोलती है मैंने ही चिनवान को किडनैप करवाया था। फिर तिनजाओ गुस्से में बोलता है चिनवान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो शैनमिंग बोलती है मुझे मरने से अब डर नहीं लगता। तभी वहाँ पर चिनवान की एंट्री होती है। तो तिनजाओ बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो? फिर शैनमिंग बोलती है चिनवान मुझे नहीं पता था कि तुम खुद ही आ जाओगी और वो भी अकेले। फिर चिनवान तिनजाओ से सॉरी बोलती है। तो तिनजाओ बोलता है तुम सॉरी मत बोलो। तभी शैनमिंग बोलती है तुम दोनों मेरे सामने फ्लर्टिंग कर रहे हो। फिर चिनवान बोलती है यहाँ से चली जाओ। तो शैनमिंग बोलती है क्या तुम स्टूपिड हो? तुम्हें अपने आसपास नहीं दिख रहा कितने गार्ड्स हैं? तो तिनजाओ बोलता है चिनवान तुम यहाँ से चली जाओ। फिर चिनवान बोलती है मैं लास्ट बार बोल रही हूँ यहाँ से चली जाओ। तो शैनमिंग बोलती है मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। तभी चिनवान अपने बच्चों को बुलाती है। फिर 5 बच्चों की एंट्री होती है। फिर बच्चे बोलते हैं तुमने मेरी मम्मी को परेशान किया है। तो तिनजाओ देखता है कि ये तो 5 किड्स हैं। तो चिनवान सच बता देती है कि एक्चुअली मेरे 5 बच्चे हैं। फिर शैनमिंग बोलती है देखो ये बच्चों की हेल्प ले रही है। तभी बच्चे बोलते हैं अब तुम मरने वाली हो। तभी वहाँ पर किड नंबर 3 की गैंग आ जाती है। ये देखकर शैनमिंग और सब डर जाते हैं। फिर चिनवान तिनजाओ की रस्सी खोल देती है। फिर मिस्टर वांग बोलते हैं मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर तिनजाओ शैनमिंग से बोलता है तुम पे केस होगा और वो भी मर्डर का। फिर चिनवान तिनजाओ को हक कर लेती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर किड नंबर 3 अपने गैंग को अटैक करने के लिए बोलती है। फिर उसकी गैंग शैनमिंग और मिस्टर वांग सबको मारती है। फिर तिनजाओ बोलता है हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो किड नंबर 1 अपनी वॉइस चेंजिंग डिवाइस से बड़े भाई की आवाज में बोलता है। तो तिनजाओ हंसने लगता है और बोलता है अच्छा वो तुम थे? फिर ज़ीले बोलता है डैडी हमने आप पे बहुत टेस्ट किए जिसमें आप पास हुए। फिर ज़ीले बोलता है ये आपका फाइनल टेस्ट है। फिर ज़ीले एक रोज देता है। फिर बच्चे बोलते हैं डैडी आप कर सकते हो। फिर तिनजाओ नी पर बैठकर चिनवान को प्रपोज करता है और बोलता है शैन चिनवान क्या आप मुझसे शादी करोगी? तो चिनवान वो रोज ले लेती है और हाँ कह देती है और फिर वो दोनों हक करते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।